श्री सम्मेद शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विध संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्रमण साधु यदि ध्यान अध्ययन में नहीं रहता है, ख्यातिला पूजा में है, तो वह साधु श्रमण वो भी नाम मात्र के साधु माने जाएंगे। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये आगम कहता है। इसलिए श्रावक बनना है तो हमारे सठ कर्म करना चाहिए। श्रावक के लिए भी सठ कर्म है और साधु के लिए भी सठ कर्म है। श्रावक की देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, दान, तप क्यों बताया? ये सठ कर्म करो तो हम चारों गति से बच करके पंचम गति को प्राप्त करने की योग्यता आज भी है। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट में हम जा करके पंचम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता वाली आत्मा भव भव भ्रमण करे तो ये समझो हमारी अज्ञानता है, ये हमारा मिथ्यात्व है। इन अज्ञानता मिथ्यात्व से बचने के लिए कम से कम आज स्वाध्याय करो। स्वाध्याय परमम तपा। स्वाध्याय करने से रोज नियम कर लो कि रोज मुझे एक पेज पढ़ना है, और उसमें पेज पढ़ते पढ़ते यदि आपके उसमें जीवन में जो ग्राह्य है उसको ग्रहण कर लो और एक नोटबुक में नोट कर लो। एक नोटबुक सुसज्जित हो जाएगी और उसी नोटबुक का रिवीजन करो तो हमारी विचारधाराओं में बहुत कुछ चिंतन मनन से हम आगे बढ़ सकते हैं। विचारों को ही सफा करना है, विचारों की सफाई करना है, अपने चिंता नहीं चिंतन में आना है। इसलिए चिंतन करने के लिए नमोकार महामंत्र, इन 7 तत्व का हम चिंतन करें। 15 प्रमाद रहित होवे, 5 पाप से रहित होकर के बाहर का अभक्ष का त्याग करके शुद्ध भोजन करके अपने निश्चित अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मन और इंद्रिय को कंट्रोल करने वाला साधु महापुरुष ही आगे शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। ऐसे स्वाध्याय में अपने आप आपको ज्ञान होगा। इसलिए आज पर्याय परिवार परिग्रह में मूर्छा ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। खाना मिला है, पुण्य से मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को चलाने के लिए खाना देना पड़ता है। बहुत आसक्ति से खाना खाने वाला पाप का बंद करता है। भरत चक्रवर्ती के प्यास में इतने भोजनशाला में इतने भोजन बनाने वाले थे और उनके थाली में 56 प्रकार के भोग आता था, परंतु भरत चक्रवर्ती आंख बंद करके और चिंतन करते रहे कि हे आत्मन, ये तेरे सामने जो भी व्यंजन है वो तेरे पुण्य का फल है, परंतु उसको कहीं भी आसक्ति से तूने सेवन कर लिया तो तेरी आत्मा को कर्म का बंध होगा। ऐसे चिंतन करते रहा, चिंतन करते रहा और चिंतन के माध्यम से एक सूत्र को हमेशा अपने जीवन में धारण कर लिया। न विषय भोगो भाग्यम, भाग्यम विषयसु वैराग्यम। ये विषय भोगों की जो सामग्री मिली है वो मेरा भाग्य नहीं है। मैं इस विषय भोगों की सामग्री के बीच में मेरे जो वैराग्य भाव होता है अंतरंग से, वो मेरा भाग्य है। और आज संसारी जीव बाहर के वैभव को देखकर भाग्य समझता है और आत्मा की दृष्टि है ही नहीं। इसलिए बाहर का वैभव तो अभी हमने बोला वैभव नैव शाश्वता, ये वैभव शाश्वत रहने वाला नहीं है। और उस वैभव में जो आसक्त होगा वो चक्रवर्ती भी नरक में गया। तो हमारी कौन सी बात है? हाँ, हम तो वैभव में, थोड़े से वैभव में आसक्त हो रहे, अहंकार ममकार कर रहे हैं। अहंकार ममकार हमें डुबो लेगा, चारों गति में भव भ्रमण कराएगा। इसलिए आज अपना स्वाध्याय की कमी होने की वजह से, ज्ञान की कमी होने की वजह से हम बाहर की पुद्गल वस्तुओं में आसक्त होकर के उसको भोगने में लगे हुए हैं और प्रति क्षण हम आत्मा को कर्म के आश्रय बंद कर रहे हैं।
इसलिए संसार का कारण है आश्रव और बंध, और मुक्ति का कारण है संवर और निद्रा। इन 7 तत्वों के स्वरूप को समझे कि जीव कहाँ कहाँ भटक के आया है, कौन सी पर्याय को धारण करके आया है। कुछ पुण्य उदय से आज हमें मनुष्य पर्याय मिला, और इन चारों गति में सारों कई पर्याय धारण किया, बस एक ही पर्याय अभी तक धारण नहीं किया हमारी आत्मा ने, वो है सिद्ध पर्याय। सिद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए जैन धर्म मिला है। इन जैन धर्म के स्वरूप को समझे, आत्मा के स्वरूप को समझे। जो जैन धर्म के स्वरूप को समझ लिया, जो अपने स्वयं को समझ लिया, तो सारी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। समाधान करने के लिए आज भी हमारे पास समय है। आज भी देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है। इन देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करके हम निज चिंतन में आए, बाहर की वैभवों में आसक्त न होवे। भोगना पड़ता है लगाओ, और यहाँ भगवान के दर्शन करना ही है, स्वाध्याय करना ही है, यहाँ ही लगाओ और वहाँ भी लगाओ। कहाँ ही लगाना, कहाँ भी लगाना, ये स्वयं स्वाध्याय से समझेंगे। नहीं तो फिर जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए, जब मन की अटपट मिटे झटपट दर्शन होए। आज भी मन को कंट्रोल करने वाले आज भी निमित्त मिल रहा है हमारे त्रियोग आश्रम में। सम्मेद शिखर जी आगे 19 तारीख से 25 तारीख पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। आप इस पंच कल्याण महोत्सव में आप पधारें, सम्मेद शिखर जी की यात्रा करें, पंच कल्याणक को देखकर अपनी निजी कल्याण की भावना बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में बोले सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। संसार से चार ने कहा एक ही मंत्र है, ओम नमः सिद्धेभ्यः। समझे? हाँ, संसार में डूबना है, मंत्र का जाप नहीं करना। संसार से पार होना है, ये ओम नमः सिद्धे मन अनंत अनंत सिद्धों को नमस्कार हो जाता है। मंगलम भगवान मंगलम गौतम मुनि मंगलम कंदकंदादि जैन दुर्मत मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारम प्रदानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। जय अनंत सिद्ध भगवान की जय। 24 भगवान की जय। 9 करोड़ गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम भीम ओम आदि महावीर सन्मतेश्वरी सतगेली गणगादि गुरुभ्यो नमः। कल मैंने बताया था, हाँ, कर्म और धर्म। समझे? कर्म और धर्म, संसार में हमको कर्म का फल दिखता है, धर्म का फल नहीं दिखता। धर्म का फल जिसको मिला वो तो सिद्ध हो गया, और कर्म का फल हम क्या देखते हैं, चारों गति में कर्म का फल भोगना होता है, भोग रहा है। कर्म 2 है, पाप और पुण्य है। समझे? अज्ञानी जीव, ये सब जो है संसार में चारों गति में अक्षयानंत जीव है, उसमें अक्षया जिनों में पाप का फल भोगने वाला ज़्यादा है और पुण्य का फल करके भोगने वाला थोड़ा है। समझे? और पाप पुण्य रहित जो है, सिद्ध है, उनके लिए कोई कर्म की बात नहीं है। इसलिए आप कर्म करते हो, इसलिए मैं संसारियों को बोलता हूँ कर्म तुम करो, पुण्य करो। यदि कर्म नहीं करना है, चुपचाप, हाँ, सिद्ध भगवान के सामने चुपचाप मन वचन काय का निरोग करके, हाँ, शुद्धोपयोग में पहुँचता है, अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त करता है और सिद्ध हो जाता, वो कर्म रहित है। उस अवस्था के लिए चर्म शरीर चाहिए। जिना चर्म शरीर मुनि बने बिना, भावलिंगी मुनि बने बिना कर्म रहित नहीं हो सकता, स्वभाव धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कर्म के विषय में हम आपको बोलते हैं, आज संसार में कर्म कर रहे हो, हाँ, जो भी तुम आते जाते खाते पीते जो कुछ करते हैं, कर्म का उद्देश्य कर रहे हो। कर्म तुमको नचा रहा है, कर्म तुमको शिखर जी लेके आया, कर्म तुमको जो है, हाँ, पूजा भक्ति करा रहा है। कर्म ही तुमको, हाँ, पापी जीव है, शिखर जी में आकर के पिकनिक कर रहा है, और पुण्यात्म जीव है, शिखर जी में आकर के दान पूजा भक्ति विधान और जो है भाव सहित वंदना करके महान शास्त्र से पुण्य बंद कर रहा है। इसलिए ये पुण्य पाप कर्म का मूल कारण आश्रव बंध है। संसारी प्राणियों के लिए
आश्रव बंध है संसार ज्ञानों के लिए। आश्रव बंध, आश्रव जो पुण्य शुभाश्रव भी है, अशुभाश्रव भी है। आश्रव हुआ तो बंध होता है। आश्रव 57 है और बंध 4 प्रकार के हैं। लेकिन ये आश्रव बंध से बचना है, इसके लिए मोक्ष मार्ग में 57 संवर है। संवर के बिना कर्म की निजरा, अविपाक की निजरा नहीं होगा, समझे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए जो है आश्रव बंध है करते हैं। आश्रव का कारण है मूल में आश्रव होता है। 5 मिथ्यात्व, 25 कसाय, कितना हो गया? 5 मिथ्यात्व, 25 कसाय, 15 योग, समझे, कितना हो गया? 5 कसाय 25 कसाय हो गया। 25 कसाय में अनंतानंदी, अप्रत्यागम, प्रत्यागम, संजरण 16 कसाय होता है और 9 कसाय होता है। कौन सा है 9 कसाय? हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, त्रिविध, वरुषेद, नपुंसकेद, ये जो है 9 कसाय होता है। 16 कसाय होता, ऐसे 25 कसाय, कसाय अकसाय इसको बोलते हैं, समझे। 25 कसाय और 15 योग होता है। मन वचन काय के हैं 4 और काय का 7, इसका 15 योग होते हैं। इसमें भी आश्रव होता है, समझे। 15 योग, 25 कसाय और 5 मिथ्यात्व, कितना हो गया? 25 5 था, 25 5 हो गया। कितना हो गया? 25 5 30 हो गया। और 15 योग कितना हो गया? 30 और 40, और जो है 40 और जो है 45 हो गया। और उसके बाद में 12 अवृत्ति हो गया। 45 और 10 57 55 और जो 12 अवृत्ति मिलाने से 57 हो गया। इस प्रकार से 57 संवर का अपनाएगा, वो पाप आश्रव से बचेगा, वहाँ पुण्याश्रव के भागी बनेगा। और वो पुण्याश्रव से एक दिन कर्म निजरा करता है, सविपाक निजरा, अविपाक निजरा, अविपाक निजरा से तो विशेष कर्म की निजरा होते अंत में उनको अविपाक निजरा के भाव से एक दिन जो है आत्मा के शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगा। इसलिए 57 संवर को अपनाना होगा। आगम बोलता एक जी पुण्याश्रव चाहते हो तो सच्चे रूप में साथी से पुण्य चाहते हो तो सच्चे जो गुरु साथ उपासना करो, मन वचन काय से 57 संवर से तुम महान भाग्यशाली बनेगा, समझे। 57 आश्रव अशुभाश्रव में अगर रहेंगे तुम्हारे लिए नरक गति, पशु गति में जाना पड़ता है। तो जीव ही है, जीव ही नरक जाता, जीव ही पशु पक्षी बनता, जीव ही निगोद में जाता, जीव ही तावर में भटकता, जीव ही विकलत्री में भटकता, जीव ही इस संसार में भटकते अंत में जय काल लब्धि वसात अगर 57 संवर को जब अपनाता है उस समय वो एक दिन अविपाक निजरा से कर्म रहित होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। वहाँ भी कर्म रहता है। 63 प्रकृति का ही नाश करता पहले, ये कर्म है। 63 प्रकृति का नाश करके केवल ज्ञानी बनता, फिर भी वहाँ कितना प्रकृति बाकी रहता है? 63 प्रकृति नाश करने बाद में 85 प्रकृति रह जाता। 85 प्रकृति उनकी आत्मा के लिए हानि नहीं है। इसलिए तो 148 कर्म होता है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण पुण्य में भी है और पाप में भी है। इसलिए पुण्य पाप के आश्रम की दृष्टि से तो 168 कर्म प्रकृति को नाश करता है, सिद्ध बनता है। लेकिन 63 प्रकृति का नाश करके अरहंत केवल ही बनता है। इसलिए ज़्यादा आत्मा के लिए हानि है
63 प्रकृति है। इसलिए कर्म का प्रकृति जीव के भाव से होता है। जीव को अपने भाव को सुधारना चाहिए। परिणाममेव कारणमाहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा तस्मात् पापापचया पुण्योपचेष्टा सुविधेया। समझे? आचार्य क्या कहते हैं? आत्मानुशासन गुणबुद्धाचार्य कहते हैं परिणाम से, तेरे परिणाम से, तेरे भाव से, परिणामेव कारणम खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा। खलु पुण्य पाप, निश्चय रूप से पुण्य और पाप के मूल कारण तेरा परिणाम है। ये पापाशुभ से तुमको नरक पशुपति में जीवन ले जाने वाला है। एक ही परिमाण में रहने वाला ये जो छठ कर्म करता है, पेट पूजा, धनोपास्य आदि, ये छठ कर्म करने वाला एक ही परिवार में वो नरक पशुपति में जाता है। उसी परिवार में देव पूजा, गुरु उपास्य आदि छठ कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है। और समता स्तुति वंदना प्रतिक्रमण स्वाध्याय काय सर्ग, ये छठ कर्म करने वाला मुनि साधु त्यागी वो एक दिन कर्म निजरा करके समझे शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी बनता है। ये श्री भाई आगम को समझो, आगम को जानो, आगम का पहले सुनो, सुनने के बाद में तुमको बोलने की योग्यता आती है। आत्मा का ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता है। पहले आत्मा का श्रद्धान होना, सम्य श्रद्धान से सम्यक दर्शन, ज्ञान से सम्यक ज्ञान और आचरण से सम्यक चारित्र, ऐसा नियम है। इसलिए अपने जीवन में पहले आश्रव का अशुभ आश्रव से बचो और शुभ आश्रव में आ जाओ। तो आश्रव के बाद में होता है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। समझे? मैंने आश्रव बता दिया 57 आश्रम में सबसे बड़ा आश्रव है ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि 12 अविरति में घूमता है। 5 इंद्रिय भोग और मन और 6 जीव की रक्षा करना, 5 इंद्रियों मन को वश नहीं करना, इसको बोलते 12 अविरति। और उसको वश करने के लिए 12 व्रति बनता है। 12 व्रत कौन सा है? 12 व्रत होता 5 इंद्रिय भोगों का त्याग, समझे? 4 कषाय का त्याग, ये और 4 विकृता त्याग, निद्रा स्नेह, इस प्रकार 15 प्रमाद होते हैं। ये 15 प्रमाद को 15 प्रमाद से जो पाप होता है उससे बचने के लिए उनको बताया। तो 12 व्रत में कौन सा? पहले 5 इंद्रिय भोग का त्याग और 5 इंद्रिय और मन को वश करने का साधना और 6 काय के जीव की रक्षा करना, ये 12 जो व्रत है अभिव्रत है, उससे छोड़ने के लिए 12 व्रत को धारण करना चाहिए। 12 व्रत कौन सा है? मालूम है 12 व्रत कौन सा है? 12 व्रत होता है 2 प्रतिमा में। पहली प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा में सारा जो है 12 व्रत होता है। ये आप लोगों को प्रतिमाधारी को मालूम है कि 12 व्रत का पालन करना चाहिए। समझे? 3 गुणवत, 5 अनुव्रत, 3 गुणवत, 4 शिक्षावत, इसको बोलते 12 व्रत हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, ऋतिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। करोड़ों मुनियों की निर्माण स्थली, अति प्राचीन